हरे कृष्णा। आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है इस प्रोग्राम में। तो हम सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का जो टॉपिक है वह है भगवत गीता यथारूप की भूमिका। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता के बारे में बताया गया कि ये भगवान की के द्वारा गाया गया एक गीत है, जो कि कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भगवान ने गाया गया। और ये क्या है कि भगवान ने इन पर्सन अर्जुन को ये सब कुछ बताया है कि डायरेक्टली स्पोकन बाय गॉड कृष्णा, भगवान ने बताया। और ये दोनों के बीच में वार्तालाप है, अर्जुन और भगवान के बीच में। और इसमें 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। एंड ये क्या है कि 5000 वर्ष पहले ये बताया गया है ना। और ये जो ये क्या है, ये स्क्रिप्चर ऐसा नहीं कि पहली बार 5000 वर्ष पहले ही बोला गया, कई बार पहले भी बोला जा चुका है। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, अभी आएगा। और भगवत गीता के को हम लोग गीतोपनिषद भी कहा जाता है। और इसको गीतोपनिषद कहा जाता है। और ये वैदिक ज्ञान का सार है, यानी वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है ये। और निसंदेह भगवत गीता पर बहुत सारे अलग अलग भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग भाष्य भी लिखे गए हैं, है ना। तो ये जगत गुरु श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि जब उन्होंने भगवत गीता को अंग्रेजी में लिखने की, उनको एक अंग्रेजी महिला ने उनको उनको बोला कि अंग्रेजी में लिखना के लिए बोला। तो अब उन्होंने बोला कि बहुत सारे इसके भगवत गीता के संस्करण पहले से ही उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि एक भगवत गीता यथारूप का संस्करण जो है उपलब्ध हो। तो भगवत गीता के बारे में बताया गया कि जैसे हम किसी औषधि को लेते हैं, है ना। हम किसी औषधि को लेते हैं, किसी दवाई को लेते हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन का पालन करना पड़ता है। कोई अपने मनमाने ढंग से नहीं ले सकते, हमको किसी का सलाह लेना पड़ता है, तभी वो दवा का असर होगा।
और जो निर्देश दिया रहता है चिकित्सक के अनुसार उसी के निर्देशन में उसको लेना पड़ता है। इसी प्रकार जो भगवत गीता में जो भगवान ने निर्देश दिए गए हैं, है ना, जो भगवत गीता के वक्ता हैं भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, और उन्होंने निर्देश जो दिए हैं, इन निर्देशों का हमको पालन करना है। और निर्देश शब्द कभी कभी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर ये निर्देश निश्चित रूप से जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको एक महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के द्वारा निर्देश दे गए हैं। तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जैसे कि आदि गुरु शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बाक स्वामी और श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये चीज को और बहुत सारे अन्य विद्वानों ने इस चीज की पुष्टि की है कि भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। और ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी इस चीज की पुष्टि करते हैं। और वैदिक पुराणों में विशेषतः श्रीमद् भागवतम में और भागवत जो कि भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, इसको स्वीकार किया गया है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यानी भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है। तो हमें भगवत गीता में जैसा बताया गया वैसे ही हमको चीज को स्वीकार करना चाहिए। तो आप भगवत गीता के 4th अध्याय में भगवान कृष्ण बोलते हैं, एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहन अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्षा कवि रवि एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षियो विदु सह कालेन महता योगो नष्ट परम तपः स एवाय मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तो असी में सखा चेति रहस्यम हेतु उत्तम। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवत गीता की यह योग पद्धति जो है, सबसे पहले उन्होंने सूर्यदेव को बताई, और सूर्यदेव विवस्वान को बताई, उसमें सूर्यदेव विवस्वान, और सूर्यदेव ने इसको अपने पुत्र मनु को बताया, और मनु ने इसको इक्ष्वाकु को बताया। और इक्ष्वाकु जो कि जानते हैं जिसमें भगवान राम का भी जन्म हुआ है। इस प्रकार ये गुरु परंपरा से ये भगवत गीता चल रही थी, और इस प्रकार गुरु परंपरा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही। किंतु कालांतर में ये क्या हो गया, ये ज्ञान छिन्न भिन्न हो गया। तो इसके फलस्वरूप भगवान कृष्ण इसको फिर से बता रहे हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में, है ना। तो दोबारा से बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार ही भगवत गीता अर्जुन को कही गई भगवान कृष्ण के द्वारा, ऐसा नहीं है। भगवत गीता इससे पहले कई बार बताई गई। तो वे अर्जुन से कहते हैं कि ये रहस्य को, ये जो भगवत गीता का गोपनीय रहस्य है, भगवान इसलिए प्रदान करते हैं अर्जुन को क्योंकि अर्जुन भगवान के प्रिय मित्र हैं और भक्त भी हैं। तो इससे तात्पर्य यह है कि भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसे विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है, जो भगवत भक्त के निमित्त है। हर कोई भगवत गीता को पढ़ना भी चाहता है तो बहुत गलत दूसरे अर्थ में लेता है ना। तो भगवत गीता भक्तों का विषय है, और आध्यात्मवादियों की तीन श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी और भक्त। ज्ञानी, योगी और भक्त। तो यानी निर्विशेषवादी और या भक्त या ध्यानी या भक्त, है ना, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। निर्विशेषवादी जो ज्ञानी है वो निर्विशेषवादी भी हो सकते हैं, और ध्यानी जो योगी है वो ध्यान करते हैं, और भक्त तीसरे कैटेगरी के। तो यहाँ पर परम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट कहते हैं कि उसे इस नवीन परंपरा यानी गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं। यानी ये नवीन परंपरा फिर से दोबारा से इसको पुनर्स्थापित कर रहे हैं अर्जुन के सामने भगवान, और अर्जुन को इस परंपरा का पहला शिष्य बना रहे हैं। इस परंपरा का गुरु शिष्य परंपरा का पहला पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन जो परंपरा थी वो तो क्या हो गई, खंडित हो गई। तो अतः भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही इस विचारधारा की दिशा में अन्य परंपरा की स्थापना की जाए। उनकी ये इच्छा थी कि शिक्षा का वितरण अर्जुन के द्वारा नए सिरे से हो, और वे चाहते थे कि अर्जुन को इस ज्ञान का प्रमाणिक विद्वान बने। यानी अर्जुन के माध्यम से ये भगवत गीता भगवान बांट रहे थे। तो अतः हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया।
क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त था और प्रत्यक्ष शिष्य और घनिष्ठ मित्र भी। अतः जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप में संबंधित होना चाहिए। जो भक्त है, भगवान से संबंध स्थापित किया है, भगवान से संबंध है, वो भगवत गीता को यथारूप में समझ सकता है। तो जो कोई, क्योंकि कोई भी भगवान का भक्त बन सकता है, इसमें कोई तो कंडीशन नहीं है। जो ही उसका सीधा संबंध भगवान के साथ हो जाता है तो वो इस चीज को समझ सकता है। जब तक ये अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में ये बताया जा सकता है कि भक्त और भगवान के बीच जो है 5 प्रकार के संबंध स्थापित किए जाते हैं। तो कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सक्रिय अवस्था में भी भक्त हो सकता है, कोई सखा के रूप में भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकता है, और कोई माता पिता बन सकता है भगवान का, कोई माता पिता के रूप में भक्त हो सकता है। जैसे वसुदेव और देवकी क्या है, नंद बाबा और यशोदा मैया क्या है, भगवान को वात्सल्य देते हैं, भगवान के माता पिता के रूप में। और कोई दंपति प्रेमी के रूप में, यानी भगवान को अपना प्रेमी समझते हैं, है? तो अर्जुन का कृष्ण के साथ जो संबंध था वो सखा के रूप में था, है ना, सखा के रूप में, मित्र के रूप में। निस्संदेह ये मित्रता साख्य भाव, है ना, साख्य भाव था। अर्जुन का भगवान के साथ साख्य भाव था, ये साख्य भाव वाली भक्ति थी। और भौतिक जगत में प्राय मित्रता जो होती है वो, उसमें आकाश और पाताल का अंतर है आध्यात्मिक जगत से। तो यानी कहने का मतलब है भगवान के साथ मित्रता एक दिव्य मित्रता है, और भौतिक जगत में जो मित्रता है वो केवल भौतिक है, वो आध्यात्मिक नहीं है। तो दिव्य मित्रता हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति को भगवान से सीधा संबंध होता है, तो ये संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत किया जा सकता है। किंतु वर्तमान जीवन में की अवस्था में हमने न तो न केवल भगवान को भुला दिया है, अभी तो भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भुला दिया है। करोड़ों लाखों जीवों में से प्रत्येक जीव भगवान के साथ नित्य विशेष संबंध है, सभी का। लेकिन क्या है, हमारा एक विशेष संबंध है भगवान के साथ सभी का, हर कोई जीव, ममे वांसो जीव लोके जीव होता समय। लेकिन ये स्वरूप क्या है, हमने भुला दिया। जब हम अपने स्वरूप में भक्ति के द्वारा ये स्वरूप को जागृत कर सकते हैं, गुरु कृपा से और गुरु परंपरा से, भगवान की कृपा से, तो इसको स्वरूप सिद्धि कहलाती है। यानी अपनी मूलभूत स्थिति में पूर्णता पहुंच जाना। तो अर्जुन भगवान का भक्त था और मैत्री रूप से वो भगवान के संपर्क में था। तो हम इस बात को विशेष रूप से ध्यान दे सकते हैं कि भगवत गीता, अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया, है ना, भगवत गीता को ग्रहण करने का क्या क्या कैसे ग्रहण करना चाहिए। तो अर्जुन बोलते हैं, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम, है ना, आहुस्त्वाम मृषय सर्वे देवे देवर्षि नारद तथा असितो देवलो व्यासो स्वयं चैव ब्रवी में सर्वं वेतम मदम मन्ये यन्मा वदसि केशव नहि ते भगवन व्यक्तिम विदुर देवा न दानव। अर्जुन ने कहा कि आप क्या हैं, आप भगवान हैं, आप परम धाम हैं, पवित्रम परम सत्य हैं, आप शाश्वत हैं, दिव्य हैं, आप आदि पुरुष हैं, अजन्मा हैं, महानतम हैं। नारद, ये अर्जुन ने कहा, और अर्जुन ने पुष्ट भी किया कि और भी लोग कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? नारद जी कहते हैं, असित, देवल, व्यास जैसे महान मुनि भी आपके बारे में इस विषय की पुष्टि करते हैं। अब आप स्वयं मुझे इसकी घोषणा करते हैं कि हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा मैं उसे पूर्ण रूप से सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवता न असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं, केवल भक्तिया माम अभिजानाति, केवल भक्त ही भगवान को समझ सकता है। भगवान ने भगवत गीता सुनने के बाद
अर्जुन से कृष्ण को परम, भगवान से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार किया। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम ब्रह्म कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जैसे सभी जीवों में आत्मा है, लेकिन परम आत्मा कौन है? भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। परम धाम का अर्थ है वो सभी जीवों के परम आश्रय हैं। जैसे वृंदावन धाम जाते हैं तो क्या है? आश्रय है, सभी जीवों का आश्रय है। जीव जाते हैं, अपनी इच्छा लेके जाते हैं, भक्ति की इच्छा, मेटेरियल डिजायर, जो भी इच्छा लेके जाते हैं, तो हमारा आश्रय है धाम, है ना। पवित्रम, धाम का अर्थ है कि जो सभी जीवों का परम आश्रय है। पवित्रम यानी वे सबसे ज्यादा शुद्ध है, भौतिक कलमश से अरंजित है, भौतिक कलमश उनको छू भी नहीं सकता। पुरुषम यानी वो क्या है? परम भोक्ता है। शाश्वतम अर्थात सनातनम। दिव्यम अर्थात दिव्य। आदिदेवम यानी भगवान अजम अजन्मा। विभुम यानी महानतम है। कोई ये सोच सकता है क्योंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, इसलिए अर्जुन ने चाटुकारिता के रूप में भगवान को बोल दिया होगा परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अर्जुन भगवत गीता के पाठकों के मन में इस संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इसकी प्रशंसा की पुष्टि करता है, और वो कहता है कि कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानता, अपितु नारद, असित, देवल, व्यासदेव जैसे महान पुरुष भी कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। ये सब महान पुरुष हैं और समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण प्रचार करते हैं। अतएव अर्जुन कृष्ण से कहता है कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसे पूर्ण वो सत्य मानकर सर्वमेत मन्ये, यानी आप जो कुछ कहते हैं मैं उसको सत्य मानता हूं। अर्जुन ये भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है, लेकिन यहाँ तक बड़े बड़े देवता भी उनको नहीं समझ पाते। अतः मानव भक्त बने बिना कृष्ण को कैसे समझ सकता है? जब देवता भी नहीं समझ सकते तो मानव कैसे समझ सकता है? तो भगवत गीता को निश्चित रूप से भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण वह कृष्ण के तुल्य है, और न ही ये सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष है। यहाँ की या कि एक महानतम व्यक्ति है, कृष्ण भगवान है ना। तो भगवान श्री कृष्ण साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम है। अतः भगवत गीता के कथानुसार भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथानुसार हमें सिद्धांत के रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि कृष्ण भगवान है, और विनीत भाव से हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। जब तक कोई भगवत गीता का पाठ विनीत भाव से नहीं करता तो तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह परम रहस्य है, यह एक परम महान रहस्य है। तो भगवत गीता है क्या? भगवत गीता का प्रयोजन है मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा हुआ है। अर्जुन भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में बहुत बड़ी कठिनाइयों में थे। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया? अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की, और फलस्वरूप तो ये भगवत गीता का प्रवचन हुआ। न केवल अर्जुन के लिए, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए है जो भौतिक अस्तित्व के कारण बहुत सारी चिंताओं से ग्रसित है। हमारा अस्तित्व ही अन अस्तित्व के परिवेश में है, यानी जिसको हम अस्तित्व समझते हैं वो हम लोग माया जगत में। वस्तु तो हमारे अन अस्तित्व से हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व क्या है? सनातन है। हम सनातन हैं, लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत में डाल दिए गए हैं। असत का अर्थ है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में से कुछ ऐसे भी हैं जो वास्तव में इस जानने के जिज्ञासु हैं कि वो क्या हैं, और वे इस विषय स्थिति में क्यों डाल दिए जाते हैं, है ना। बार बार हम ये दुनिया भर के कष्टों में क्यों पड़ जाते हैं, आदि आदि। तो ये बहुत सारे, जब मनुष्य अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा, जब तक मनुष्य में अपने कष्टों को जानने की जिज्ञासा नहीं होती, कष्टों के विषय में कष्ट कहाँ से आ रहे हैं, तब तक अनुभूति उसको नहीं हो सकती। इसको बोला जाता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जब जिज्ञासा नहीं है, जानने की इच्छा नहीं है कि मैं इतना कष्ट क्यों भुगत रहा हूँ, है ना, तो उसको ये अनुभूति नहीं हो सकती।
तो भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कृष्ण के तुल्य है, और नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष है। तो ये जो चीज है, तो जब तक हम समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या हैं, हमारे कष्टों का कारण क्या है, हमको अपने कष्टों के हल ढूंढना चाहिए, तब तक उसको सिद्ध मानव यानी भगवत गीता का समझने का एक अधिकारी नहीं समझा सकता। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा का उदय होता है। यानी ब्रह्म सूत्र में इस जिज्ञासा को बताया गया, ब्रह्म जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य के सारे कार्यकलाप जब तब तक असफल माने जाते हैं जब तक वो पर ब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा न करें। कुछ भी करें हम, अगर हम पर ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा नहीं करें तो हमारा जीवन क्या है, निष्फल है। अतः जो लोग ये प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं, वे कहाँ से आए हैं, मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वही भगवत गीता को समझने के सुपात्र अधिकारी हैं। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवत गीता के प्रति आदर का भाव होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी है। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है, और तो भगवान श्री कृष्ण विशेष रूप से उसे इस प्रयोजन की पुनर्स्थापना के लिए भगवान अवतार लेते हैं। और जब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी वास्तविक स्थिति को जान पाता है। असंख्य लोग हैं, असंख्य जागृत लोगों में से भी एक ही ऐसा मनुष्य है, एक ऐसा पुरुष है, कुछ है ना, कोई अपनी वास्तविक स्थिति को जान पाता है। बहुनाम जन्म नाम ज्ञानवानाम प्रवर्तित वासुदेवम सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभम। तो भगवत गीता उसी के लिए है, उसी के लिए कही गई है जो वस्तुतः हम सभी अविद्या के बागिन, अविद्या रूपी बागिन है ना के द्वारा निगल लिए गए हैं, है ना। तो लेकिन भगवान जीवों पर विशेषतया मनुष्यों पर बहुत ज्यादा कृपालु हैं, और इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र को अपना शिष्य बना लिया। अर्जुन उनके मित्र हैं, लेकिन अपने मित्र को अपना शिष्य बना लिया और भगवत गीता का प्रवचन किया। तो भगवान चाहते तो भगवत गीता का प्रवचन अर्जुन को कर सकते थे, और अर्जुन इसको इसको लिपिबद्ध नहीं करते, है ना। भगवान तो सभी का उद्धार करना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन की तरह हम सभी लोग भौतिक जगत में क्या कर रहे हैं, कष्टों से ग्रसित है। इसी भौतिक जगत से बाहर निकलने के लिए भगवान ने भगवत गीता हमको प्रदान की। भगवान श्री कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन सामान्य ज्ञान, सामान्य अज्ञान, अविद्या से मुक्त था। अर्जुन तो भगवान का नित्य मुक्त पार्षद है। अर्जुन को वस्तुतः भगवत गीता का कोई जरूरत नहीं थी। अर्जुन ने क्या किया, केवल एक वो बार बार कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वह अज्ञानी बनकर, जानबूझ करके अज्ञानी बन करके, ये कृष्ण के जीवन की कृष्ण के द्वारा जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करने लगा। अर्जुन तो पहले से मुक्त आत्मा है, अर्जुन को ये करने का जरूरत कुछ भी नहीं था, लेकिन ये हम सब के लिए अर्जुन ने ऐसा क्या किया, एक्टिंग की। तो भगवान कृष्ण के जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करने लगा, तो जिससे भगवान ने उनकी व्याख्या भावी पीढ़ी के मनुष्यों के लाभ के लिए की, जिससे लोग इस चीज का लाभ उठा सके और जीवन की योजना का निर्धारण कर सके। तो मनुष्य को तदानुसार कार्य, तब मनुष्य वो कार्य कर पाएगा जो कि मानव जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो पाएगा। जब पता ही नहीं होगा करना क्या है, इस अविद्या से कैसे निकले, तो मनुष्य कुछ नहीं कर पाएगा। तो भगवत गीता की विषय वस्तु 5 मूल सत्य पर निहित है। तो पहला क्या है, पहला चीज है ईश्वर के विज्ञान, है ना, ईश्वर। और दूसरा क्या है, ईश्वर के विज्ञान की। दूसरा क्या है, जीवों की स्वरूप स्थिति की, ईश्वर, जीव, और फिर क्या है, प्रकृति, और ईश्वर, जीव, प्रकृति, और कर्म, और फिर एक और चीज आती है ना। तो हमारे कर्म और हमारे ये आएगा भी। तो भगवत गीता में विषय वस्तु 5 मूल सत्यों पर निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की, फिर जीवों के स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है,
फिर ईश्वर अभियंता है, ईश्वर का अर्थ है अभियंता, जो कंट्रोल करते हैं वो ईश्वर है। और जीवों का अर्थ है नियंत्रित, जो ईश्वर के द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं वो क्या है, जीव है। यदि जीव ये कह ले कि मैं नियंत्रित नहीं हूँ, यानी मैं किसी के नियंत्रण में नहीं हूँ, मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूँ, तो उसको क्या कहेंगे, पागल कहेंगे। क्योंकि जीव क्या है, भगवान के कंट्रोल में है। जीव सभी प्रकार से कम बद्ध जीवन में तो नियंत्रित है ही। और भगवत गीता में, भगवत गीता की विषय वस्तु ईश्वर और जीव से संबंधित है। इसे प्रकृति काल, है ना, प्रकृति काल, तो 5 विषय वस्तुएं हैं भगवत गीता की, ईश्वर, जीव, प्रकृति, कर्म और काल, है ना। ये दृश्य जगत विभिन्न क्रियाकलापों से उत्पन्न है। सारे जीव विभिन्न विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगे हैं। तो भगवत गीता से हमें सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, काल किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है, और जीवों के क्या कार्यकलाप हैं, है ना। तो भगवत गीता इन 5 मूलभूत सिद्धांतों की स्थापना की गई है। तो भगवान अर्थात कृष्ण अथवा ब्रह्म या परमात्मा, चाहे जो कुछ भी हम लोग कह लें, सबसे श्रेष्ठ हैं, और जीव में गुण परम नियंता के ही समान है ना। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि जैसा भगवत गीता में के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा, भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण करते हैं। मया अध्यक्षेण प्रकृति, है ना। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में विभिन्न विचित्र विचित्र बातें घटते देखते हैं, तो हमें जानना चाहिए कि इस दृश्य जगत के पीछे नियंता का हाथ है। बिना नियंत्रण के कुछ भी हो पाना संभव नहीं है। नियंता को न मानना बचपना होगा। जैसे एक बालक सोच ले कि जो गाड़ियां होती ना मेले में, वो अपने आप चलती हैं, स्व 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 चालित यान को देखना बच्चा सोचता है कि अपने आप चलता है, लेकिन वो इस चीज को नहीं समझ पाता कि इसके पीछे कोई खींचने की शक्ति है, ये बिना घोड़े और खींचने वाले पशु से चल रहा है, वो ऐसा सोचता है। लेकिन उसके पीछे अभियांत्रिक व्यवस्था है ना, बैटरी है या कुछ है, उसके पीछे इंजीनियर लोगों ने कुछ व्यवस्था की है, तभी वो अपने आप चल रहा है। तो अपने आप तो कोई चीज नहीं चलती है। तो सदैव ये जानना चाहिए कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति यानी चालक है। इसी प्रकार परमेश्वर बहुत चालक है, जिसके निर्देशन में सब कुछ चल रहा है। भगवान ने जीवों को अपने अंश के रूप में स्वीकार किया, यानी क्या बोलते, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन। जैसे हम देखेंगे, एक सोने का एक कण भी क्या होता है, सोना होता है। सोने के कण में भी सोने के गुण होते हैं, लेकिन सूक्ष्म मात्रा में होते हैं। समुद्र के जल की एक बूंद भी खारी होती है, और समुद्र का जल तो खारा होता ही है। इसी प्रकार जीव भी क्या, भगवान का अंश है। भगवान का अंश होने के कारण, सूक्ष्म होने के कारण जीव भगवान के अधीनस्थ है। जीव क्या है, सूक्ष्म ईश्वर है, सूक्ष्म ईश्वर है, और भगवान क्या है, परम ईश्वर है, परमेश्वर है। तो हम भौतिक प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, क्यों, और अंतरिक्ष जाते हैं और ग्रहों को बस में करना चाहते हैं। तो ये नियंत्रण करने की प्रवृत्ति हमें कहां से आई, तो ये नियंत्रित करने की प्रवृत्ति हमें आई परम नियंत्रा जो कि भगवान कृष्ण है। लेकिन हमें जानना चाहिए कि परम नियंता हम नहीं है, ये तो भगवान है। इसकी व्याख्या भगवत गीता में की गई है कि भौतिक प्रकृति क्या है। गीता में इसकी व्याख्या अपरा प्रकृति के रूप में की गई है, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। जीव को भगवान की परा प्रकृति कहा गया है, और ये क्या है, ये अपरा प्रकृति, ये जो जो प्रकृति है अपरा प्रकृति, भौतिक प्रकृति। तो प्रकृति चाहे परा हो या अपरा, सदैव नियंत्रण में रहती है भगवान के। तो प्रकृति स्त्री स्वरूप है, प्रकृति का स्वरूप क्या है, स्त्री का स्वरूप है, और भगवान के द्वारा उसे नियंत्रित किया जाता है। जिस प्रकार स्त्री अपने पति के द्वारा, है ना, उसी प्रकार भौतिक प्रकृति जो है वो भगवान के द्वारा नियंत्रित की जाती है। प्रकृति सदैव अधीन रहती है, यानी भगवान, उस पर भगवान का प्रभुत्व रहता है, लेकिन भगवान ही अध्यक्ष हैं। जीव और भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर के द्वारा
आदि शासित यानी एवं नियंत्रित होते हैं। गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंश हैं, लेकिन वो प्रकृति के ही माने जाते हैं। इसका उल्लेख भगवत गीता के 7वें अध्याय में हुआ है। अपरेयम अपरेयम इत वन्या, ये भौतिक प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है। भगवान बोलते हैं प्रकृति विद्धि में परा जीव भूता महाभाव यदे यदे इदम धार्यते जगत। लेकिन इसकी भी परे मेरी दूसरी प्रकृति है जीव भूता, अर्थात जीव। प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों के ऊपर क्या है, काल का नियंत्रण है। इन 3 गुणों के ऊपर नियत काल है। इन गुणों तथा नियत काल के संयोग से प्रत्येक कार्यकलाप होते हैं। इन गुणों और काल के संयोग से सब कार्यकलाप होते हैं, जिनको कर्म कहा जाता है। प्रकृति के 3 गुणों के ऊपर काल, नियत काल मिल करके इनके संयोग से कार्यकलाप होते हैं, तो ये कर्म कहलाते हैं। और ये कार्यकलाप अनादि काल से चले आ रहे हैं। हम सभी अपने अपने कार्यकलाप, अपने अपने कर्मों को के फलस्वरूप सुख और दुख भोग रहे हैं। मान ले मैं व्यापारी हूँ, है ना, मैंने अपनी बुद्धि से कुछ कठोर श्रम किया है और कुछ संपत्ति कमा ली है। अब संपत्ति का मैं भोगता हूँ, लेकिन मान ले मेरा व्यापार में पूरा धन लूट गया, तो अब मैं क्या हो गया, परम क्या हो गया, दुख से दुख का भोगता हो गया, दुख का भागी हो गया। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें अपने कर्म का सुख, हम क्या करते हैं, कर्म के फल का सुख भोगते हैं या कष्ट उठाते हैं, तो ये क्या है, कर्म है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, इसकी व्याख्या भगवत गीता में की गई है। तो ये 5 चीजों की, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, इन 5 में से ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल क्या है, शाश्वत है। लेकिन प्रकृति की अभिव्यक्ति स्थायी हो सकती है, अस्थायी हो सकती है, परंतु मिथ्या नहीं। प्रकृति अस्थायी हो सकती है, टेम्परेरी हो सकती है, लेकिन ये मिथ्या नहीं है। मायावादी लोग क्या बोलते हैं कि ये जगत मिथ्या है, जबकि ये नहीं है। कोई कोई दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है, लेकिन भगवत गीता या वैष्णव के दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं है। जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं कहा माना जा सकता है, इसके वास्तविक किंतु अस्थायी माना जा सकता है। जैसे बादल के सदृश है जो आकाश में घूमता है, बादल, है ना, वर्षा ऋतु के आगमन के समान है, और जो अन्न का पोषण करती है। और वर्षा ऋतु जब समाप्त हो जाती है तो बादल क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो टेम्पररी है। जो ही वर्षा के द्वारा सारी फसल पोषित हो जाती है या सूख जाती है ना। तो इसी प्रकार भौतिक अभिव्यक्ति भी किसी समय में किसी स्थान पर होती है, कुछ काल तक क्या होती है, रहती है और फिर ठहरती है, फिर लुप्त हो जाती है। तो प्रकृति के इस रूप में कार्यशील है, प्रकृति इस रूप में कार्यशील है, लेकिन ये चक्र नियंत्रण चलता रहता है। प्रकृति क्या है, शाश्वत है, लेकिन मिथ्या नहीं है। भगवान इसे मेरी प्रकृति कहते हैं। ये भौतिक प्रकृति, अपरा प्रकृति परमेश्वर की विभिन्न शक्ति है, और इसी प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति है। ये बिल्कुल अलग नहीं है, ये बिल्कुल विलक नहीं है, अपितु भगवान से नित्य संबंध है जीव का। इस तरह भगवान, जीव, प्रकृति, काल, ये परस्पर क्या है, संबंध है इनका। ये सभी क्या है, शाश्वत है। कर्म शाश्वत नहीं है, लेकिन कर्म बदला जा सकता है। हम अपने कर्म के फल के अनुसार अत्यंत पुरातन हो सकते हैं, है ना। हमारे कर्म के फल अत्यंत पुरातन हो सकते हैं, यानी हमारे पिछले जन्म हमने कुछ किया और आज हम उसको भोग रहे हैं। हम अनादि काल से अपने शुभ और अशुभ कर्मों के फलों को भोगते हैं, किंतु साथ ही हम अपने कर्मों के फल को बदल भी सकते हैं, है ना। जरूरी थोड़ा कि हम अपने कर्मों के फल को भोगते जाएं, हम बदल भी सकते हैं। यह परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। अगर हमें गुरु कृपा हो गई और ये भगवत गीता का ज्ञान हमको मिला, तो हम अपने कर्मों के फल को बदल भी सकते हैं। तो हम विविध प्रकार के कर्मों में व्यस्त हैं। निसंदेह हम ये नहीं जानते कि किस प्रकार के कर्म से हम कर्म फल से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवत गीता में इसका वर्णन है। तो ईश्वर यानी परम ईश्वर, ईश्वर अर्थात परम ईश्वर परम चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर का अंश होने के कारण चेतन है, और जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही को प्रकृति बताया गया।
जीव और भौतिक प्रकृति दोनों प्रकृति है, अर्थात तो परमेश्वर की शक्तियां हैं, है ना। किंतु दोनों में से केवल जीव चेतन है और प्रकृति चेतन नहीं है। यही अंतर है कि जीव प्रकृति यानी परा या उत्कृष्ट कहलाती है। जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है, लेकिन भगवान की चेतना परम है और किसी को भी ये नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। जीव कभी भी यहाँ तक अपनी सिद्ध अवस्था में परम चेतन नहीं हो सकता। चेतन है, परम चेतन नहीं। ये सिद्धांत भ्रामक है कि जीव परम चेतन हो सकता है। वह चेतन है, चेतन तो है, लेकिन पूर्ण परम चेतन नहीं है। तो जीव तथा ईश्वर का अंतर भगवत गीता के 13वें अध्याय में कहा गया है, जहाँ ईश्वर क्षेत्रज्ञ यानी चेतन या चेतन कहलाते हैं, और जीव और यह ईश्वर क्षेत्रज्ञ या चेतन है और जीव भी है, जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने जीवन के प्रति सचेत रहता है और भगवान पूरे शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं। भगवान पूरे शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं, जीव केवल अपने शरीर के प्रति, है ना। जो ही शरीर के हृदय में, क्योंकि प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं, और क्या होता है, आते हुए जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित होते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह भी बताया गया कि परम आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता के रूप में वास करते हैं। तो जैसा कि जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित भी करते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है और फिर वह अपने ही कर्म के पाप पुण्य में फंस जाता है। फिर वो एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। जिस प्रकार वस्त्र उतारते हैं या पहनते हैं, क्योंकि उसी प्रकार आत्मा देहांतरण करता जाता है। अतः उसे अपनी विगत पूर्व कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण में स्थित हो और यह समझ ले कि उसे कौन से कर्म करना चाहिए। यदि वो ऐसा करता है तो अपने विगत पूर्व कर्मों के सारे फल बदल सकता है। फलस्वरूप कर्म शाश्वत नहीं है। इसलिए हमने ये कहा कि 5 तत्वों ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म में 4 शाश्वत हैं, लेकिन कर्म शाश्वत नहीं है। परम चेतन ईश्वर जीव से इस मामले में समान है। भगवान तथा जीव की चेतनाएं दिव्य हैं और यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती। ऐसा सोचना भ्रांति मूलक है। भगवत गीता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती कि चेतना भौतिक संयोग की किन्हीं परिस्थितियों से उत्पन्न होती है। ये चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण विकृत रूप से प्रतिबिंबित हो सकती है, जैसे रंगीन कांच से परावर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है। किंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती है। भगवान कहते हैं मया दीक्षिण प्रकृति, है ना। वो जब वे इस भौतिक विश्व में अवतरित होते हैं तो उन पर भौतिक चेतना का भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जीव पर पड़ता है। यदि वे इस तरह प्रभावित होते हैं तो दिव्य विधियों के संबंध में उस तरह बोलने के अधिकारी, अगर भगवान भी भौतिक प्रकृति से प्रभावित हो जाते तो फिर भगवान कहाँ रह जाएंगे, है ना। तो भौतिक कलमश की ग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता। अतः भगवान भौतिक दृष्टि से कलुषित नहीं है। भगवत गीता तो शिक्षा देती है कि हम इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना है। हमको भी अपनी कलुषित चेतना को शुद्ध करना है। शुद्ध चेतना होने पर हम हमारे सारे कार्य ईश्वर की इच्छा अनुसार होंगे और इससे हम सुखी हो सकेंगे। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपने सारे कार्य करना बंद कर दें, अभी तो हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए। शुद्ध कर्म भक्ति कहलाता है। शुद्ध कर्म भक्ति कहलाता है। और भक्ति में कर्म सामान्य कर्म प्रतीत होते हैं, लेकिन वो कलुषित नहीं होते। एक अज्ञानी व्यक्ति भक्त को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते हुए देखता है, लेकिन किंतु ऐसा मूर्ख ये नहीं समझता कि भक्त तथा भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना यानी पदार्थ से कलुषित नहीं होते, वे गुणातीत होते हैं। तो हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारी चेतना कलुषित है ना। तो हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं तो हम बद्ध कहलाते हैं, और मिथ्या
चेतना का प्राकट्य होता है और हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल उत्पाद मान बैठते हैं, इस भौतिक प्रकृति का। तो ये मिथ्या अहंकार कहलाता है ना। हम सोचते हैं हम यहीं के हैं, ये सब कुछ हमारा है, हम देहात्म बुद्धि में रह जाते हैं, ये मिथ्या अहंकार है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है वो अपनी स्वरूप स्थिति को नहीं समझ सकता। तो भगवत गीता का प्रवचन क्या है? देहात्म बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए भगवान ने ये अर्जुन सूचना प्राप्त करने के लिए अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया। मनुष्य को देहात्म बुद्धि से मुक्ति होना है और आध्यात्मवादी के लिए प्रारंभिक कर्तव्य है कि जो मुक्त होना चाहता है और जो स्वच्छंद होना चाहता है उसे सर्वप्रथम ये जान लेना चाहिए कि वो शरीर नहीं है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। तो श्रीमद् भागवतम में मुक्ति की परिभाषा भी दी गई है, मुक्तिर्हित्वा अन्यथा अन्यथा स्वरूप अन्य यथा स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है भौतिक जगत की कलुषित चेतना से मुक्त होना और शुद्ध चेतना में स्थित हो जाना। भगवत गीता के सारे उपदेशों का मंतव्य शुद्ध चेतना को जागृत करना है। इसलिए भगवत गीता के अंत में कृष्ण को अर्जुन से यह प्रश्न करते पाते हैं कि वो विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ है कि नहीं। शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेशानुसार कार्य करना। शुद्ध चेतना का यही सार है कि भगवान का अंश होने के कारण हमें चेतना पहले से ही रहती है, लेकिन हमें निकृष्ट गुणों के द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति रहती है। तो भगवान परमेश्वर के होने के कारण कभी प्रभावित नहीं होते। परमेश्वर तथा क्षुद्र जीवों में यही अंतर है। हम क्या हो जाते हैं? प्रभावित हो जाते हैं। तो चेतना क्या है? और मैं कौन? और यह है मैं हूं, है ना। तो फिर मैं हूं क्या? अब मैं हूं क्या है? कलुषित चेतना मैं हूं का अर्थ है वही इस भौतिक जगत का स्वामी या सृष्टा है। कौन? हम जो अपने बोलते हैं। तो भौतिक चेतना के दो मनोमय विभाग हैं। एक के अनुसार मैं ही सृष्टा हूं और दूसरे के अनुसार मैं ही क्या हूं? भोक्ता हूं। लेकिन वास्तव में परमेश्वर ही सृष्टा है, परमेश्वर ही भोक्ता है। परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव न तो सृष्टा है और न ही भोक्ता है। वो मात्र क्या है? सहयोगी है ना, सहयोगी है। वो सजित तथा भक्त है। उदाहरण के तौर पर अगर मशीन का कोई एक अंग मशीन के साथ सहयोग करता है और तभी उसका महत्व है। अगर वो कहीं पर अलग थलग इस स्थान में गिर जाए तो मशीन का कलपुर्जा क्या होगा? उसका कोई महत्व नहीं है। उसका महत्व क्या है? कि वो मशीन के साथ मिलकर सहयोग करे। तो हमारे हाथ, पाँव, आंखें शरीर के अंग हैं, लेकिन वास्तविक रूप से ये भोक्ता नहीं है। भोक्ता कौन है? उदर है, पेट है। और पांव चलते हैं, हाथ भोजन करते हैं, दांत चबाते हैं, शरीर के सारे अंग उदय को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उदय ही प्रधान कारक है जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है। तो सारी वस्तुएं उदर को दी जाती हैं। जैसे पेड़ की जड़ को अगर सिंचित करते हैं तो पेड़ को पूरा क्या हो जाती है? सभी डालें हरी भरी हो जाती है। तो उसी प्रकार उदर का भरण करने से जीव का पोषण किया जाता है। यदि शरीर को स्वस्थ रखना है, शरीर के सारे अंगों को उदर पूर्ति में सहयोग करना पड़ेगा। अपने मनमाने ढंग से चीजें नहीं लगेंगी, है ना। तो इसी प्रकार परमेश्वर ही परम भोक्ता है, सृष्टा है और उनके अधीनस्थ हम उन्हें प्रसन्न करने के लिए निमित्त सहयोग करने के निमित्त है। हमको उनको सहयोग करना है। इस सहयोग में हमारा लाभ है और हमारी हाथ की उंगलियां अगर ये सोच लें कि उदर को भोजन क्यों दे, है ना, पेट को भोजन क्यों दे, तो उन्हें नहीं देंगे तो उनको क्या होना पड़ेगा? निराश होना पड़ेगा। तो सृजन और भोग के लिए केंद्र बिंदु क्या है? परमेश्वर है। सारे जीव उनके सहयोगी हैं और सहयोग के कारण ही वो भोग करते हैं। और ये संबंध स्वामी और दास जैसा है। जैसे स्वामी तुष्ट है तो दास भी तुष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना जीव का परम कर्तव्य है। यद्यपि जीवों में भी सृष्टा बनने या भौतिक जगत पर का भोग करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि यह जगत, इस दृश्य जगत के सृष्टा परमेश्वर में ये प्रवृत्तियां हैं, है ना। अतः भगवत गीता में हम पाएंगे कि भगवान ही पूर्ण है और परम नियंता है
और नियंत्रित जीव है, और दृश्य जगत शाश्वत काल और कर्म सनिहित है। इसकी व्याख्या मूल पाठ में भी की गई है। ये सब मिलकर पूर्ण परम पूर्ण का निर्माण करते हैं। ये परम पूर्ण परम ब्रह्म यानी परम सत्य कहलाता है। यही परम पूर्ण परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, और सारी अभिव्यक्तियां उनकी विभिन्न शक्तियां फलस्वरूप है। भगवत गीता में भी यह भी बताया गया कि ब्रह्म ही पूर्ण पुरुषोत्तम के अधीन है ना। ब्रह्म ही पूर्ण पुरुषोत्तम के अधीन है। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम। ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म की विशद व्याख्या की गई है। सूर्य की किरणों के रूप में की गई है। निर्विशेष ब्रह्म भगवान का ही प्रभामयी किरण स्वरूप है ना। निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है ना। और इसी प्रकार परमात्मा की धारणा परमात्मा की धारणा भी क्या है, पूर्ण नहीं मानी जाती है। 15वें अध्याय में यह देखा जाएगा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा की आंशिक अनुभूति से बढ़कर है। भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है, और ब्रह्म संहिता का शुभारंभ भी इसी प्रकार होता है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण करता। गोविंद कृष्ण सभी कारणों के कारण है, वही आदि कारण है, सच्चिद आनंद के स्वरूप है, और निर्विशेष ब्रह्म उनके सत्य शाश्वत स्वरूप की अभी अनुभूति है, और परमात्मा सच्चित की अनुभूति है ना। तो सत्य की अनुभूति क्या है, ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म, और सत्य और चित्त मिलकर के क्या होती है, शाश्वत ज्ञान की अनुभूति होती है। और भगवान श्री कृष्ण में सच्चित आनंद तीनों आ जाते हैं। तो अल्पज्ञानी परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, क्योंकि वह दिव्य पुरुष यानी इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतनो चेतना नाम कठोपनिषद में। जिस प्रकार सभी जीव हम सबकी अपनी अपनी व्यष्टि सत्ता है, उसी प्रकार परम सत्य भी अंततः क्या है, व्यक्ति है, पर्सन है, भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप की समस्त दिव्य लक्षणों की अनुभूति है। यह पूर्णता रूप विहीन निराकार भगवान नहीं है। यदि वो निराकार होते तो या किसी अन्य वस्तु से वो घट जाते तो पूर्ण नहीं होते। भगवान पूर्ण है क्योंकि वह हमारे लिए अनुभव गम्य तथा अनुभवातीत हर वस्तुओं से युक्त होना चाहिए। हमें हमारे उस जो पूर्ण है उसे हमारे अनुभव गम्य तथा अनुभवातीत हर वस्तुओं से युक्त होना चाहिए, अन्यथा वो पूर्ण कैसे हो सकता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में अपार शक्तियां हैं। परा शस्य शक्ति विधेव श्रूयते। कृष्ण किस तरह अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा कार्यशील हैं, इसकी भी व्याख्या भगवत गीता में की गई है। यह दृश्य जगत है ना, जिस जगत में हम रहते हैं, यह स्वयं में पूर्ण है, क्योंकि 24 तत्वों से यह नश्वर ब्रह्मांड निर्मित है। 24 तत्वों से सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित संसाधनों से पूर्णतः समन्वित है। इसमें न तो कोई विजातीय तत्व है, न ही किसी वस्तु की आवश्यकता है। यह सृष्टि का अपना निजी काल है, जिसका निर्धारण परमेश्वर की शक्ति के द्वारा हुआ है। जब तक ये काल पूर्ण हो जाता है तो पूर्ण व्यवस्था से इस क्षणभंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। सभी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषय ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। इस प्रकार भगवत गीता में वैदिक ज्ञान का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। सारा वैदिक ज्ञान अमोघ है, अच्युत है, और हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण और अमोघ मानते हैं। उदाहरण गाय का गोबर क्या है, पशुमल है, और स्मृति और वैदिक आदेश के अनुसार कोई पशु का मल स्पर्श करता है तो शुद्ध होने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, स्नान करता है। लेकिन वैदिक शास्त्रों में गाय का गोबर पवित्र करने वाला माना गया। तो ये क्या है, कॉन्ट्रास्ट है, विरोधाभास है। लेकिन ये हमारे शास्त्र संगत है, हमारा वैदिक आदेश है, तो हमको इसको मानने में कोई भी संदेह नहीं करना चाहिए। ये परम सत्य है, ये सच है। तो इसी प्रकार हमारे जो वैदिक ज्ञान है, जो हमारे वैदिक आदेश है, उनमें कोई त्रुटि नहीं है। अब तो आधुनिक विज्ञान ये सिद्ध कर चुका है कि गाय के गोबर में भी क्या है, समस्त जीवाणुनाशक गुण पाए जाते हैं।
मतलब वैदिक ज्ञान क्या है, अपने आप में पूर्ण है और समस्त संशयों और त्रुटियों से परे है। तो भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। तो वैदिक ज्ञान कोई R&D का विषय नहीं, कोई शोध करने की इसमें जरूरत नहीं है। अगर हम शोध भी करेंगे तो वो अपूर्ण होगा, क्योंकि अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा अगर हम शोध करेंगे तो वो भी क्या होगा, अपूर्ण होगा। हमारी इंद्रियां क्या है, अपूर्ण है। तो हमें पहले से चले आ रहे पूर्ण ज्ञान को परंपरा के द्वारा स्वीकार करना होगा, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। हमें ज्ञान को उपयुक्त स्रोत यानी परंपरा से ग्रहण करना चाहिए, और परम साक्षात भगवान श्री कृष्ण से जो ये परंपरा प्रारंभ होती है, और शिष्य गुरुओं की ये परंपरा आगे बढ़ती जाती है। छात्र के रूप में अर्जुन कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करता है ना, और उनका विरोध किए जाने विरोध किए बिना कृष्ण की सारी वस्तुओं को स्वीकार, सारी बातों को स्वीकार करता है। किसी को भगवत गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती है। हमें भगवत गीता को बिना किसी टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए, विषय वस्तु को बिना तोड़ मरोड़ के, बिना किसी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्रकाश प्राप्त होता है। अतः भगवान ने पहला प्रवचन किया, और भगवान के द्वारा किए गए शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं, जिसका अंश है वो 4 दोषों से मुक्त होते हैं। उनमें 4 दोष नहीं पाए जाते हैं। ये 4 दोष से युक्त सारी संसारी व्यक्ति के द्वारा कहे गए वश पौरुषेय शब्द नहीं हो सकते। सांसारिक पुरुषों में, हम जैसे लोगों में 4 दोष पाए जाते हैं। पहले क्या, वो त्रुटियां अवश्य करेगा, अनिवार्य रूप से भ्रमित हो जाते हैं, और उसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, और अपूर्ण इंद्रियों के कारण जो क्या होता है, सीमित होते हैं हम लोग। तो 4 प्रकार के दोष हमें पाए जाते हैं। तो हम दोषपूर्ण इंद्रियों से भगवान को ऐसे नहीं समझ सकते। ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों के द्वारा वैदिक ज्ञान प्राप्त प्रदान नहीं किया जा सकता। इसे पहले पहले प्रथम सृष्ट जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया, तेने ब्रह्म हृदय। फिर ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों यानी शिष्यों को उसी रूप में प्रदान किया जिस रूप में उन्हें भगवान के द्वारा प्राप्त हुआ। भगवान पूर्ण है, और उनका प्रकृति के नियमों के द्वारा वशीभूत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः मनुष्य में इतना समझने की बुद्धि होनी चाहिए कि भगवान ही इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी है। वही सृष्टा है और ब्रह्मा के भी सृजन करता है। 11वें अध्याय में भगवत गीता के 11वें अध्याय में भगवान को पितामह के रूप में संबोधित किया गया, क्योंकि ब्रह्मा को पितामह का कहा जाता है। तो पितामह के भी जो सृष्टा है वो कौन है, प्रपितामह। अतः किसी को अपने आप को किसी वस्तु का स्वामी मानना नहीं चाहिए, अपितु केवल उन वस्तुओं को अपना मानना चाहिए जो उसको उसके पोषण के लिए भगवान से अलग की गई है। भगवान के द्वारा हमारे सदुपयोग के लिए रखी गई वस्तुओं को किस काम में लाया जाए, इसके अनेक उदाहरण हैं। भगवत गीता में इसकी व्याख्या हुई है कि प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया कि वो कुरुक्षेत्र में लड़ाई नहीं करेगा, लेकिन अर्जुन ने भगवान से कहा कि वो अपने संबंधियों को नहीं मार सकता, वो मारकर राज्य का भोग नहीं करना चाहता। तो ये निर्णय क्या था, शरीर पर आधारित था, क्योंकि अर्जुन ये नहीं समझ रहा था कि वह अपने आप को शरीर मान के बैठा था, और अपने भाई भतीजों, साले, पितामहों के साथ अपने शारीरिक संबंध को देख रहा था। तो अतएव वह अपनी सारी आवश्यकताओं को तुष्ट करना चाहता था। भगवान ने भगवत गीता का जो प्रवचन दिया, इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए दिया। अंत में अर्जुन ने भगवान के आदेशानुसार युद्ध को स्वीकार कर लिया, है ना। करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचनों को के अनुसार ही कार्य करूंगा। तो इन संसार में मनुष्य बिल्लियों और कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। मनुष्य के जीवन की महत्ता को समझकर सामान्य पशुओं की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए। इसका निर्देश वैदिक ग्रंथों में दिया गया है, जिसका सार भगवत गीता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं है। एक पशु दूसरे पशु का वध करे तो कोई पाप नहीं लगता,
लेकिन मनुष्य अपनी इंद्रिय तृप्ति यानी अपनी अनियंत्रित इंद्रियों यानी स्वाद इंद्रियों के लिए अगर पशु का वध करता है तो प्रकृति के नियमों के द्वारा उसको कठोर दंड का वो क्या होता है, भागी होता है। भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख है, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म। इसी प्रकार के आहार भी 3 प्रकार के हैं, सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। ये भगवत गीता में आएगा, इसका विशद वर्णन हुआ है। हम भगवत गीता के उपदेशों का ठीक से उपयोग करें और हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाए, अंततः हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकें इस भौतिक जो कि इस भौतिक जगत से परे है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो ये गंतव्य सनातन आकाश नियम चिन्मय आकाश कहलाता है। भगवान को जो ये सनातन आकाश है। इस संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं वो क्या है, क्षणिक है। हम यह उत्पन्न होता है और कुछ काल तक रहता है, कुछ गौण वस्तुएं होती हैं जो उत्पन्न करता है, फिर क्षीण हो जाता है, अंत में लुप्त हो जाता है। यही भौतिक संसार का नियम है। चाहे हम इस शरीर का दृष्टांत देख लें या फल का देख लें या कोई भी चीज को देख लें, क्षणिक संसार में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। तो किंतु इस क्षणिक संसार में से परे एक ऐसा संसार है जहां सब कुछ क्या है, चिरस्थायी है, हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए है, जिसके विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है। उस संसार में एक अन्य प्रकृति है जो सनातन है, जो सनातन है। तो जीव भी सनातन है। 11 अध्याय में भगवान बताते हैं कि जीव कैसे सनातन है। जीव सनातन है, हमारा भगवान के साथ संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। तो हम सभी गुणात्मक रूप से भगवान से एक हैं। सनातन धाम, सनातन ब्रह्म, सनातन जीव। अतएव गीता का सार का अभिप्राय हमारे सनातन धर्म को जागृत करना है। जो व्यक्ति, जो जीव, जो कि जीव की शाश्वत प्रवृत्ति है। अगर हम अपनी अस्थायी रूप से विभिन्न कर्मों में लगे हैं और यदि हम इन क्षणिक कर्मों को त्याग कर परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्मों में अपने आप को लगा दें, ग्रहण कर लें इन कर्मों को, तो हमारे सारे कार्य शुद्ध हो जाएंगे और यही शुद्ध जीवन कहलाता है। परमेश्वर तथा उनका दिव्य धाम दोनों ही सनातन है। जीव भी सनातन है। सनातन धर्म में परमेश्वर और जीव की संयुक्त संगति ही मानव की सार्थकता है। तो जीव, भगवान जीवों पर अत्यंत दयालु होते हैं, है ना। तभी भगवत गीता जैसे ग्रंथ देते हैं, बार बार अपने भक्तों को भेजते हैं और स्वयं अपने आप आते हैं। तो भगवान जीवों पर परम दयालु हैं क्योंकि वो उनके आत्मज हैं। और भगवान ने भगवत गीता में घोषित कर दिया कि सर्व योनिषु अहम बीज प्रदा पिता, मैं सबका पिता हूँ। निसंदेह अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव हैं। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं वे सबके जीव हैं। अतएव भगवान उन सब बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए और उन्हें सनातन धाम वापस बुलाने के लिए अवतरित होते हैं, या फिर अपने विश्वस्त सेवकों को, अपने पुत्रों को, पार्षदों को आचार्य के रूप में इन बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए भेजते हैं। तो सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म की प्रवृत्ति का सूचक नहीं है ना। तो ये क्या है, नित्य परमेश्वर के साथ अपने जीवों के नित्य कर्म धर्म का सूचक है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि जीव के नित्य धर्म वृत्ति है ना, क्या है। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने सनातन धर्म की व्याख्या इस प्रकार की है, जिसका न तो कोई आदि है ना अंत है। अतः हम सनातन धर्म के विषय में बातें करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण के अनुसार इस बात को मानना चाहिए कि इसका न तो आदि है न अंत है। तो अंग्रेजी शब्द रिलीजन का अर्थ सनातन से बहुत अलग है, क्योंकि रिलीजन क्या है, एक विश्वास से निकलता है, फेथ, विश्वास से निकलता है। और विश्वास की हो सकता है, बदल भी सकता है ना, विश्वास बदल सकता है, लेकिन सनातन कभी बदल नहीं सकता। तो रिलीजन यानी विश्वास को सूचित करता है, विश्वास परिवर्तित हो सकता है ना। तो जैसे किसी का विश्वास आज, लेकिन सनातन धर्म उसका कर्म का सूचक है जो बदला नहीं जा सकता। जैसे जल है, जल से उसकी तरलता को अलग नहीं किया जा सकता, अग्नि से उसकी उष्णता को अलग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार जीव से उसके नित्य कर्म को अलग नहीं किया जा सकता। सनातन धर्म जीव का शाश्वत अंग है। अतएव जब हम
सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं तो हमको श्रीपाद रामानुजाचार्य ने जो बताया उसी चीज को ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया स्पष्ट रूप से, तो जीव न तो कभी जन्म लेता है और न कभी मरता है, तो यानी जीव भी क्या है, सनातन है ना। तो अब सनातन जीव है तो भगवान के साथ उसका क्या सनातन संबंध है, तो ये भी निश्चित रूप से बताया गया। जब सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रत्येक जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा की, तो भगवान ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप है, यानी उसकी स्वाभाविक स्थिति है भगवान की सेवा करना। यदि हम महाप्रभु के इस कथन का विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि एक जीव दूसरे जीव की सेवा में लगा है ना, और एक जीव दूसरे की सेवा के रूप में करता है। ऐसा करने से, ऐसा करके जीव का जो भोग है, ऐसा करके जीव जीवन का भोग करता है। निम्न पशुओं की सेवा है ना भी करते हैं लोग, जैसे कि सेवक अपने स्वामी की सेवा करता है, एक व्यक्ति बौ की सेवा करता है, और बौ 100 की सेवा करता है, 100 दौ की सेवा करता है ना, जिसको हम आज की लैंग्वेज में ABC बोलते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक व्यक्ति मित्र की सेवा करता है, माता पुत्र की सेवा करती है, पति पत्नी की सेवा करता है, या पत्नी पति की सेवा करती है ना। इस प्रकार सब सेवा भाव में लगे हैं। इसी प्रकार हम इसी भावना से खोज करते चले जाएं तो पाएंगे समाज में कोई भी ऐसा अपवाद नहीं है जो सेवा के बगैर है। एक भी जीव ऐसा नहीं जो सेवा के बगैर। एक राजनेता भी जनता के समक्ष अपनी सेवा की क्षमता का घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है। फलतः जब वो वोट जीता जाता है तो भले ही वो इस चीज का पालन न करे, लेकिन वो क्या करता है, वो सेवा करने का तो प्रॉमिस करता है, अपना घोषणा पत्र में तो इस चीज को लिखता ही है कम से कम। फलतः मतदाता सोचते हैं कि उसे सोचते मत देते हैं कि वो हाँ अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। दुकानदार ग्राहक की सेवा करता है, कारीगर शिल्पी पूंजी शिल्पियों की सेवा करता है, पूंजीपति परिवार की सेवा करता है, आप परिवार शाश्वत जीवन की सेवा, शाश्वत सेवा से समाज की सेवा करता है, राज्य की सेवा करता है। इस प्रकार हम देखेंगे कि वो हर कोई जीव एक दूसरे की सेवा से मुक्त नहीं है। अतः निष्कर्ष से निकलते हैं कि जीव सेवा जीव का चिर सहचरी है। सेवा करना जीव का शाश्वत धर्म है। तो इसी के साथ हम आज विराम देते हैं इस सेशन को, और फिर हम जो है इसको कंटिन्यू रखेंगे अगली बार। तो इसी के साथ